नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश श्रीवास्तव। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी क्रैश्ड या फिर करप्टेड विंडो 10 के लैपटॉप से, डेस्कटॉप से जो है कि कैसे आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो, वीडियो में हो, इमेज में हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट में हो या फिर टेक्स्ट फाइल हो, उसे कैसे रिकवर करें बिना किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के, यानी कि बिना किसी पेड रिकवरी सॉफ्टवेयर के। ना ही कोई फ्री ना ही कोई पेड सॉफ्टवेयर के आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इवन आपका जो डाटा है वो सी ड्राइव में ही क्यों ना हो, क्योंकि जो भी आपने डाउनलोड किया है वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा है जिसका लोकेशन सी ड्राइव में है, तो उसे कैसे सेव करें। क्योंकि जब आप नया विंडो आप डलवाओगे तो फिर सी ड्राइव का डाटा तो बचेगा नहीं। तो आप नया विंडो डलवाने से पहले इस तरीके से आप सी ड्राइव का डाटा सेव कर सकते हो। बाकी आर ड्राइव का भी डाटा यदि आप मूव करना चाहो किसी पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, तो मैं वो भी बता दूंगा कि आप कैसे करोगे। क्योंकि आप ऐसी दिक्कत आई है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना चाहिए कि फुल्ली फॉर्मेट करवाना चाहिए लैपटॉप को, किसी भी ड्राइव को सेव नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि आप हर ड्राइव का जो भी आपका इंपॉर्टेंट डाटा हो आप उसे सेव कर लो, ठीक है ना। इससे ये अच्छा रहता है कि नया विंडो जब पड़ेगा फुल्ली क्लीन होकर के, तो आपका जो सिस्टम है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। फिर चांस कम रहेगा कि फिर से वो जल्दी क्रैश हो, लेकिन क्रैश तो हो ही जाता है क्योंकि पायरेटेड होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ है योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, हमने सारा ऑप्शन करके देख लिया, स्टार्टअप, रिपेयर वगैरह सब चीज़ करके देख लिया, सेफ मोड वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और हर बार स्टार्ट करने पे यही लिख दे रहा है योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली, इसी तरीके से, या फिर योर पीसी रैन इनटू प्रॉब्लम ऐसे करके आ जाता है। तो ऐसे केस में अब मुझे क्या करना कि फिर से विंडो डलवाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जेन्युइन डलवाऊँ या तो फिर पायरेटेड डलवाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपना जो है कि डाटा रिकवर करना है, इसमें से मेरा जो डाटा है उसे निकालना है, क्योंकि आप लोग को भी यही समस्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना डाटा आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक बात का ध्यान दे रहा है कि आपका जो डाटा है ना, जब आप इसे मूव करोगे तो मोबाइल का स्टोरेज यदि आप कनेक्ट करोगे तो मोबाइल का स्टोरेज ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में मोबाइल का स्टोरेज वहाँ पर शो नहीं होगा, और उसके लिए आपको पेन ड्राइव की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पास है सैंडिस्क का वो 128 GB पेन ड्राइव। उसे कैसे करते हैं मैं करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इस तरीके से आपका विंडो खुलता है, ऑटोमेटिक रिपेयर योर पीसी डिड नॉट स्टार्ट करेक्टली या फिर योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम। जब आपका विंडो फुल्ली जो है कि क्रैश हो जाता है तो आप कुछ भी कर लो, स्टार्टअप, रिपेयर, जो है कि सेफ मोड इनेबल, लेकिन फिर भी यही विंडो खुलता है। तो आपको आपका डाटा सेव करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा जैसा वैसा ही आपको करते जाना, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, रीस्टार्ट और एडवांस ऑप्शन। तो हम लोग एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन खुल के आ गए हैं। कंटिन्यू, ट्रबल शूट, यूज अ डिवाइस, टर्न ऑफ योर पीसी, यूज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें कुछ नहीं करना है, ट्रबल शूट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से आ गया है, रीसेट इस पीसी और एडवांस ऑप्शंस। तो हम लोग को एडवांस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑप्शन खुल के आ गए हैं, और यहाँ पर बाकी सभी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना है, सीधा चला जाना है कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। कमांड प्रॉम्प्ट खुल रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद यहाँ पर मेरा नाम दे दिया है, क्योंकि इस पे जो लॉगिन है ना, आईडी जिस नाम से ये रजिस्टर्ड है ये लैपटॉप, तो मेरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जो लॉगिन है इसमें वो मेरा है मितेश श्रीवास्तव के नाम से, ठीक है ना। यदि आपने पासवर्ड नहीं लगाया है तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, लेकिन यदि आपने अपने सिस्टम पे क्रैश होने से पहले पासवर्ड लगाया था तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको ऊपर आई आइकन पे वीडियो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि बिना पासवर्ड के, यानी यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप डाटा कैसे रिकवर करें। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मैं पासवर्ड डाल के बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये है मेरा पासवर्ड। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर सीन करने का भी ऑप्शन था, लेकिन मुझे याद है मेरा पासवर्ड क्या है, तो बस ऐसे ही डाल दिया। अब जो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो खुल चुका है, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा हमें टाइप कर देना है नोटपैड, NOTEPAD। इसके बाद एंटर कर देना है। तो एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नोटपैड का विंडो खुल गया है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे फाइल का ऑप्शन है, फिर एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। तो हम लोग फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए
थर्ड ऑप्शन है ओपन का, Ctrl+O, ठीक है ना, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए ये खुल गया है दिस पीसी का ऑप्शन, ठीक है ना। क्विक एक्सेस जो है यहाँ पर दिख गया है, क्विक एक्सेस लाइब्रेरीज या फिर दिस पीसी। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करेंगे। तो ओपन पे जो यहाँ पर बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लोज का, मैक्सिमाइज का, साइज का, मूव, रिस्टोर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के बाद हम लोग जाएंगे दिस पीसी पे। तो दिस पीसी पे जब हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि क्लियरली कि अभी जो कुछ भी इसमें डाटा होगा ना वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइल नेम .txt है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही जो होगा वही दिखेगा। तो हम लोग फाइल टाइप जो है चेंज करेंगे, ठीक है ना, तभी वो हमें दिखेगा। जैसे कि लोकल डिस्क ई में देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी, आप किसी भी स्टेप पे रहो, आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि नीचे यहाँ पर दिया हुआ है फाइल्स ऑफ टाइप, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और ऑल फाइल्स पे ओके कर देंगे। देखिए ऑल फाइल्स पे ओके करते ही यहाँ पर मेरा एक साइन है, एक इमेज है, साइन नाम से जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है ना। रिफ्रेश कर देते हैं। अभी मैं इसको भी मूव करूँगा और अब मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने कि सी ड्राइव में से कैसे मूव करते हैं। तो बैक एरो यहाँ पर बना हुआ, हम लोग बैक जाते हैं, ठीक। अब जाएंगे हम लोग लोकल डिस्क सी में। देखिए यहाँ पर डाउनलोड म्यूजिक, इसमें जो भी आपने डाटा सेव किया हुआ ना, डेस्कटॉप पे, पिक्चर पे, डॉक्यूमेंट पे, डाउनलोड पे, ये सभी के सभी लोकल डिस्क सी में मिलेंगे, क्योंकि इनका लोकेशन लोकल डिस्क सी ही होता है, ठीक। देखिए यहाँ से खुलेगा ही नहीं ये सब। तो हम लोग जाते हैं लोकल डिस्क सी में, यदि हम लोग को लोकल डिस्क सी का हमें डाटा सेव करना है तो। अब इसके बाद आएगा, कुछ नहीं करना है, सीधा हमने चले जाना है यूजर्स पे, ठीक है ना। हम लोग यूजर्स पे क्लिक कर देंगे। तो यूजर्स जो है वो मितेश श्रीवास्तव हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी डाटा होगा वो हमें सेव करना है, तो मितेश श्रीवास्तव पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। अब जो है यहाँ पर सारा ऑप्शन आ गया है, डेस्कटॉप का, डॉक्यूमेंट का, डाउनलोड का, ये सभी जो वहाँ पर दिख रहे थे हमें। तो जो डाउनलोड है, ठीक, यहाँ पर मेरा जितना डाटा होगा, जो भी मैंने डाउनलोड किया है वो सब इसी में होगा। देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ देखने को मिल गया। हालांकि मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, ये व्हाट्सएप के कुछ इमेज वगैरह हैं, लेकिन एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक। तो किसी एक पे जो है मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि ये गाना मान लीजिए मुझे चाहिए, या फिर ये एग्ज़ाम डेट जो है दिल्ली पुलिस का, इसको मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक। फिर ऑप्शन आ जाएगा कट करने का, तो यहाँ पर मैं कट कर लूँगा। अब इसके बाद मैं बैक जा सकता हूँ या फिर डायरेक्ट दिस पीसी में जा सकता हूँ, ठीक। इसके बाद मुझे जिसमें करना है तो मैं उसमें भी मूव कर सकता हूँ, किसी ड्राइव में। लेकिन मोबाइल का स्टोरेज जब आप कनेक्ट करोगे तो नहीं दिखाएगा। तो मेरे पास है ये सैनडिस्क का 128 GB का ये पेन ड्राइव, तो मैं इसे लगा देता हूँ। अब मैं इसे लगा दिया हूँ, तो मुझे यहाँ पर अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए USB ड्राइव H के नाम से मुझे देखने को मिल गया है, जो कि 117 GB का है, 8.95 GB खाली है इसमें, ठीक। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसको यहीं कहीं बाहर ही मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट जब तक ये पेस्ट होगा तब तक ये सैंड टाइम की तरह ये ऐसे रहेगा, फिर ये एरो बन जाएगा। एरो बनने का मतलब फिर से ये क्या हो गया कि ये पेस्ट कर चुका है। एक्चुअली होता है क्या, ये स्लीप मोड में है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी फाइल ये बहुत चुटकियों में करता है, यानी सेकेंडों में करता है, क्योंकि ये स्लीप मोड में है, ठीक, इसलिए अच्छे से वर्क करता है। तो अभी नहीं दिख रहा ये कहाँ पर आया है, रिफ्रेश करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मितेश दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम डेट ये आ गया है, ठीक। अब हम लोग जाते हैं बैक, ठीक, या फिर दिस पीसी पे क्लिक करते हैं और लोकल डिस्क ई में एक साइन नाम का ये इमेज है मेरा, मैं इसे कट कर लेता हूँ, ठीक। राइट क्लिक करके फिर कट करूँगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा फाइल है तो तुरंत हो जाएगा। ये ऐसे, ठीक, ये हो गया पेस्ट। रिफ्रेश करूँगा तो दिखा देगा कि कहाँ पर सेव हुआ। देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव में इसे मैंने मूव कर लिया, चाहे वो लोकल डिस्क सी का भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो किसी भी ड्राइव का हो, आप अपनी करप्टेड विंडो से आप जो है कि उसे रिकवर कर सकते हो, अपने डाटा को सेव कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कार्यरत रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लोग क्लोज़ कर देते हैं और इसके बाद सीधा एक ऑप्शन बचेगा, अब जा कर के हम लोग विंडो डलवा लेंगे तो अपना लैपटॉप जो है वो सही हो जाएगा।